उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ ही उसकी इस हालत की जिम्मेदार है। क्लोई फौरन अपनी व्हीलचेयर में बैठकर घर से बाहर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चली। तभी उसे एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्लोई को डर था कि ये उसकी माँ की गाड़ी होगी, इसलिए वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गई। पता चला कि वो गाड़ी डाकिया की थी जो उनके घर एक चिट्ठी देने आया था। क्लोई अचानक से सड़क पर आई जहां उसकी गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन भागकर गाड़ी से बाहर आया और उसने क्लोई से पूछा कि वो ठीक तो है। क्लोई ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मदद करो। जब डाकिया उसकी मदद कर रहा था तब अचानक से उसकी माँ की गाड़ी उनके पास से गुजरी और उसने उन्हें देख लिया। डायन तुरंत पोस्टमैन के पास जाकर पूछने लगी कि क्लोई को क्या हुआ। वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन डाकिया उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्लोई घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायन उसे धमकी देती है कि वो क्लोई का अपहरण करने के जुर्म में उसे पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन वहां पर फोन का सिग्नल ही नहीं था, तो डायन की सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो ना चाहते हुए भी पोस्टमैन को क्लोई को अपने साथ ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी साथ चलेगी। जब वो क्लोई को गाड़ी में बैठा रहा था तो डायन ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घूंप दिया। उसने क्लोई के साथ भी यही किया। जब वो जागी तो उसने अपने आप को घर के तहखाने में बंद पाया। उसे वहां एक काला पदार्थ दिखा जो शायद उसकी माँ ने उसे पैरालाइज करने के लिए बनाया था। क्लोई वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि डायन ने उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से बांध दिया था। क्लोई को वहां कुछ कागज दिखाई दिए। पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन के बारे में कई सारे खत आए थे, लेकिन उसकी माँ ने उन सबको उससे छिपा। वो बहुत निराश हो गई। उसके सामने उसके बचपन की कई तस्वीरें आई जिनमें वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उसके पैर बिल्कुल ठीक थे, वो चल सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला कागज उसके हाथ लगा जिसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी थी। बच्ची का नाम क्लोई था, जिसकी मौत जन्म के 2 घंटे बाद ही हुई। वहाँ एक अखबार भी था जिसमें क्लोई की मौत के दिन ही उस अस्पताल से किसी बच्चे को चुराने की खबर लिखी थी। ये पढ़कर क्लोई को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ गई थी कि वो डायन की असली बेटी नहीं है, वो तो वो बच्ची है जिसे डायन ने उसके माँ बाप से चुरा लिया था। फिर दिखाया जाता है कि डायन के बच्चे को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए थे और इस वजह से डायन इतनी परेशान हो गई कि उसने अस्पताल से किसी और का बच्चा चुरा लिया। क्लोई ये सब पढ़ ही रही थी कि डायन तहखाने में आ गई। क्लोई ने उससे कहा कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। वो जानती है कि डायन उसकी माँ नहीं है और उसी ने उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बीमार और अपाहिज बना रखा है। डायन कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे क्लोई से प्यार है। वो क्लोई की दवाइयाँ फेंक कर उसे सब कुछ भूल कर पहले जैसा हो जाने को कहती है। क्लोई अब भी डरी हुई थी। उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब डायन के धैर्य की सीमा पार हो गई। उसने एक इंजेक्शन में वो काला पदार्थ भर लिया। क्लोई बुरी तरह से डर गई और जल्दी से एक अलमारी के पीछे छिपकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे वहां एक जहर की शीशी मिली। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला, क्लोई ने पूरी जहर की शीशी पी ली। डायन अपनी बेटी को मरता देख जोर जोर से रोने लगी। क्लोई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अभी कुछ समय तक उसे हिलने जुलने और बात करने में काफी मुश्किल होने वाली थी। क्लोई ने अपनी माँ को कमरे की खिड़की से उसकी तरफ घूरते हुए देखा। वो तुरंत नर्स को हेल्प बटन दबाकर अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने नर्स को आंख से इशारा किया। नर्स ने उसे एक कागज और क्रायन दिया ताकि वो लिख कर अपनी बात बता सके। जब क्लोई कुछ लिख रही थी तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। पता चलता है कि ये अलार्म असल में डायन ने नर्स का ध्यान भटकाने के लिए बजाया था। कुछ समय बाद डायन क्लोई के कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से सभी उपकरणों को हटाकर उसे बाहर ले गई। जब नर्स क्लोई के कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि वो वहां नहीं थी। नर्स ने क्लोई का लिखा हुआ कागज देखा जिस पर उसने लिखा था मॉम। नर्स ने जल्दी से अस्पताल की सिक्योरिटी को सूचना देकर क्लोई को ढूंढने के लिए कहा। डायन क्लोई को जबरदस्ती वहां से ले जा रही थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त एस्केलेटर पर क्लोई की माँ उसकी व्हीलचेयर को हिला नहीं पाती क्योंकि असल में क्लोई ने अपनी टांगों को जकड़कर व्हीलचेयर को रोक दिया था। वो अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पा रही थी। इतने में वहां अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने डायन को अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उसने अपनी बंदूक उनकी तरफ तान कर कहा कि वो बस अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती है। उनमें से एक सुरक्षा कर्मी ने डायन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो सीधी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। आखिरकार क्लोई को सही सलामत बचा लिया गया। इसके अगले सीन में 7 साल बाद पागलों के अस्पताल को दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी टांगें हिला पा रही थी, हालांकि अब भी ये उसके लिए एक संघर्ष था। वहां पर क्लोई डायन से मिलने आई थी। क्लोई उसे बताती है कि उसके असली परिवार के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। उसके अब कई सारे दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी कर ली। वो बताती है कि उसकी टांगें पहले से काफी बेहतर हैं, लेकिन ये इससे बेहतर हो पाएंगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। जाने से पहले वो अपने मुंह से कुछ बाहर निकालती है। ये वही कुत्तों की दवाई थी जो डायन उसे दिया करती थी। क्लोई ने बड़े प्यार से उससे कहा, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब मुंह खोलो।